Hello student, good morning to all of you. Today we are going to start the general organic chemistry for lecture 3. आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लेक्चर 3 जो है नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। कोई भी कंपाउंड का हम लोग नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं, तो आपको जानना होगा कि कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो हम लोग नेमिंग करते हैं तो जनरली दो तरह से करते हैं। एक तो हम लोग कॉमन सिस्टम से और दूसरा IUPAC सिस्टम से। तो कॉमन सिस्टम से किसी भी कंपाउंड का जो हम लोग नाम लिखते हैं तो उसके सोर्स से ड्राइव किया जाता है, और ज्यादातर हम लोग नेमिंग जो लिखते हैं वो IUPAC सिस्टम से लिखते हैं। IUPAC यूपेक नेम ही लिखते हैं। और कुछ कुछ कंपाउंड ऐसा है जो कॉमन नेम से ही फेमस है, तो हम लोग वैसा सब कंपाउंड का नाम पढ़ेंगे जो कॉमन नेम से फेमस है। तो हम बताएंगे आप लोगों को किसका किसका कॉमन नेम आपको याद रखना है और किसका याद नहीं रखना है। और जनरली हम लोग कोई भी एग्जाम होता है, ज्यादातर क्वेश्चन जो है आपका IUPAC नेम पे ही बेस्ड होता है, इसलिए हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं IUPAC सिस्टम से नेमिंग कैसे करते हैं। तो आपको जानना होगा जब कोई भी IUPAC नाम लिखते हैं तो आपको तीन चीज याद रखना पड़ेगा, हमेशा ये माइंड में कर लीजिए। प्रीफिक्स, वर्ड रूट और सफिक्स, ये तीन चीज आपको याद रखना होगा। प्रीफिक्स तो आपको ऐसे जनरल मीनिंग आप जानते होंगे, किसी भी वर्ड के जो पहले लगता है उसको प्रीफिक्स बोलते हैं, किसी भी वर्ड के जो बाद में लगता है उसको सफिक्स बोलते हैं। तो केमिस्ट्री के डर हम लोग पढ़ते हैं प्रीफिक्स, वर्ड रूट और सफिक्स। अगर ये तीन चीज आप अगर अच्छे से जान जाते हैं तो कोई भी नोमेनक्लेचर आप आसानी से लिख सकते हैं। तो प्रीफिक्स, आप देखिए प्रीफिक्स को दो भाग में बांटा गया है। एक प्राइमरी प्रीफिक्स कहते हैं, दूसरा सेकेंडरी प्रीफिक्स। प्राइमरी प्रीफिक्स को हम लोग 1 डिग्री प्रीफिक्स भी कहते हैं, शॉर्ट में 1 डिग्री प्रीफिक्स। और सेकेंडरी प्रीफिक्स को हम लोग लिखेंगे 2 डिग्री। तो हम लोगों को पहले जानना है कि प्राइमरी प्रीफिक्स क्या होता है। तो देखिए प्राइमरी प्रीफिक्स जो है इट टेल्स अबाउट द नेचर ऑफ कंपाउंड, ये बताता है कंपाउंड के नेचर को। कंपाउंड साइक्लिक है कि एसाइक्लिक है, बस इतना याद रखना है कि प्राइमरी प्रीफिक्स टेल्स अबाउट वेदर द कंपाउंड इज साइक्लिक और एसाइक्लिक। आपको इसके पहले लेक्चर में हम बताए थे साइक्लिक क्या होता है और एसाइक्लिक क्या होता है। जो रिंग के फॉर्म में होता है उसको साइक्लिक बोलते हैं, जो रिंग के फॉर्म में नहीं होता उसको एसाइक्लिक बोलते हैं। तो ये जनरल बताता है इट टेल्स अबाउट द नेचर ऑफ कंपाउंड साइक्लिक और एसाइक्लिक। अगर साइक्लिक है तो हम लोग वर्ड जो मेरा प्राइमरी प्रीफिक्स जो है यूज करेंगे साइक्लो, वर्ड यूज करेंगे साइक्लो। अगर कोई भी कंपाउंड में अगर इफ द कंपाउंड इज एसाइक्लिक, अगर कोई भी कंपाउंड एसाइक्लिक है तो उसमें साइक्लो वर्ड यूज नहीं करेंगे। बस सिंपल सा बात आपको समझना है ये चीज कि ये हमको बताता है कि कंपाउंड जो है साइक्लिक है कि एसाइक्लिक है। अगर कंपाउंड साइक्लिक है तो वर्ड जो है हम वहां पे वर्ड जो यूज करेंगे साइक्लो। अगर कंपाउंड साइक्लिक नहीं है तो हम लोग कुछ यूज नहीं करेंगे। तो बस 1 2 3 4 हम एक बार पढ़ देते हैं। इफ द कंपाउंड इज साइक्लिक, अगर कंपाउंड साइक्लिक है देन द वर्ड साइक्लो इज यूज। इफ द कंपाउंड इज एसाइक्लिक देन द वर्ड साइक्लो इज नॉट यूज। आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग देखते हैं सेकेंडरी प्रीफिक्स। इट टेल्स अबाउट द सब्स्टिट्यूएंट इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड में उसमें जो सब्स्टिट्यूएंट होता है उसको सिंपली जान लीजिए कि सेकेंडरी प्रीफिक्स जो हमको बताता है सब्स्टिट्यूएंट को बताता है बस। और आपके मन में क्वेश्चन होगा कि सर सब्स्टिट्यूएंट किसको कहते हैं, तो आपको बताते हैं कोई भी मेन चेन है, ठीक है, जैसे आपको यहाँ देख रहे हैं मेन चेन है CH3 CH2, यहाँ पे CH2। अगर मेन चेन में से किसी भी हाइड्रोजन को रिप्लेस करके, एक हाइड्रोजन को रिप्लेस किए, यहाँ पे कोई ग्रुप आता है, ये जो ग्रुप होता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे सब्स्टिट्यूएंट। अगर हम यहाँ पे क्या है CH2 है, फिर से समझिए अगर कोई भी मेन चेन है कार्बन का, उसमें से किसी भी हाइड्रोजन को रिप्लेस करके
उसके स्थान पे जो ग्रुप आता है उसको हम लोग सब्स्टिट्यूएंट कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक हाइड्रोजन को हटाएं, इसके स्थान पर हम ग्रुप लगा देते हैं C2H5। तो ये आपका C2H5 क्या हो गया, सब्स्टिट्यूएंट। यहाँ पे हम एग्जांपल दिए हैं। तो ये आप एक चीज और, कार्बन का जो पेरेंट चेन कौन होता है, जो लॉन्ग चेन होता है, 1 2 3 4, ये पेरेंट चेन हो गया। और इसमें इसी में से क्या हुआ, एक हाइड्रोजन को हटा के एक ग्रुप लगा, ये क्या हुआ, सब्स्टिट्यूएंट। तो सेकेंडरी प्रीफिक्स इट टेल्स अबाउट द सब्स्टिट्यूएंट इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड, सब्स्टिट्यूएंट को बताता है, बस इतना ही याद रखना आपको, ठीक है। अब दूसरा क्या है, दूसरा हाँ, वर्ड रूट। वर्ड रूट सबसे आसान है। इट टेल्स अबाउट द नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट इन द पेरेंट चेन। जैसे ये आपका पेरेंट चेन हो गया, आपका ये लॉन्ग चेन को बोलते हैं पेरेंट चेन। ये आपका क्या हो गया, सब्स्टिट्यूएंट। तो वर्ड रूट, इट टेल्स अबाउट द नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट इन द पेरेंट चेन। पेरेंट चेन में कितना कार्बन एटम प्रेजेंट, देखिए तो 1 2 3 4 5। तो 5 अगर प्रेजेंट है तो वर्ड रूट जो होता है उसके लिए क्या यूज होगा, पेंट। 5 कार्बन C5 के लिए जो है वर्ड रूट क्या यूज होता है, पेंट। तो कुछ कुछ लिस्ट हम लिख देते हैं जिसको आप याद कीजिएगा, यहां पे लिख देते हैं। जैसे देखिए यहां लिखते हैं नंबर ऑफ कार्बन एटम, और यहां आपको लिख देते हैं वर्ड रूट। तो देखिए अगर एक कार्बन 2 कार्बन हो तो उसके लिए वर्ड रूट क्या यूज होगा, ईथ, आप जानते हैं। 3 कार्बन के लिए क्या यूज होगा, प्रोप। 4 कार्बन के लिए क्या होगा, ब्यूट। अगर 5 कार्बन है तो उसके लिए क्या यूज करेंगे, पेंट। इसी तरह 6 कार्बन होगा तो हेक्स, 7 कार्बन होगा तो हेप्ट, 8 का ऑक्ट। इस तरह से हम लोग यूज करते हैं। तो आपको ये समझ में तो आ गया होगा प्रीफिक्स क्या होता है और वर्ड रूट क्या होता है। प्रीफिक्स 2 तरह का होता है, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। प्राइमरी प्रीफिक्स आपको बताता है कि कंपाउंड साइक्लिक है कि एसाइक्लिक है। अगर साइक्लिक है तो वर्ड जो होता है साइक्लो यूज करेंगे, अगर साइक्लिक नहीं है तो हम लोग वर्ड साइक्लो यूज नहीं करेंगे। और सेकेंडरी प्रीफिक्स बताता है सब्स्टिट्यूएंट को, और वर्ड रूट क्या होता है, वो कार्बन के मेन स्केलेटन को बताता है कि कोई भी पेरेंट चेन में कितना कार्बन प्रेजेंट है। अगर कोई भी पेरेंट चेन में अगर 6 कार्बन प्रेजेंट है तो उसके लिए हम लोग वर्ड रूट यूज करेंगे। 6 है तो हेक्स, 7 है तो हेप्ट, 8 है तो ऑक्ट, 10 है तो डेक, 11 होगा तो अनडेक, 12 होगा तो 2 डेक। इस तरह से अब हम इसको इरेज करते हैं। इसके बाद हम आपको सफिक्स के बारे में बताते हैं। सफिक्स के बारे में देखिए, आपको थर्ड जो सी नंबर था वो है कट। तीसरा जो था आपका सफिक्स। तो सफिक्स देख सकते हैं 2 तरह का होता है, एक आपका प्राइमरी सफिक्स है, दूसरा आपका सेकेंडरी सफिक्स है। तो आपको जानना है प्राइमरी सफिक्स जो होता है, इट टेल्स अबाउट द लिंकेज बिटवीन कार्बन कार्बन एटम। ये बताता है कार्बन कार्बन एटम के बीच कैसा लिंकेज है। इट टेल्स अबाउट द लिंकेज बिटवीन कार्बन कार्बन एटम। अगर कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होगा तो प्राइमरी सफिक्स जो है ANE यूज करेंगे। अगर कार्बन कार्बन के बीच डबल हो तो प्राइमरी सफिक्स ENE यूज करेंगे, और ट्रिपल हो तो प्राइमरी सफिक्स YNE यूज करेंगे। बस सिंपल सा आपको ये चीज समझना है कि प्राइमरी सफिक्स क्या होता है। प्राइमरी सफिक्स इट टेल्स अबाउट द लिंकेज बिटवीन कार्बन कार्बन एटम। अगर कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो हम लोग क्या यूज करेंगे, ANE। अगर डबल बॉन्ड है तो यूज करेंगे ENE। अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या यूज करेंगे, YNE। और सेकेंडरी सफिक्स क्या होता है, इट टेल्स अबाउट द फंक्शनल ग्रुप। ये फंक्शनल ग्रुप के बारे में बताता है। तो आप देख सकते हैं जैसे अल्कोहल है तो इसका फंक्शनल ग्रुप क्या होगा, OH, ठीक है। और सेकेंडरी सफिक्स क्या है, OL। मतलब इट टेल्स अबाउट द फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप के बारे में बताता है कौन सा फंक्शनल ग्रुप है और उसका
क्या यूज होता है। जैसे देखिए अल्कोहल है तो इसके लिए क्या फंक्शनल ग्रुप OH है, तो इसके लिए सेकेंडरी सफिक्स क्या यूज करेंगे OL। एल्डिहाइड है तो CHO है, तो सेकेंडरी सफिक्स क्या यूज करेंगे AL। और कीटोन है तो इसके लिए क्या यूज करेंगे, सेकेंडरी सफिक्स क्या हो जाएगा ONE। कार्बोक्सिलिक एसिड है तो इसके लिए क्या यूज होगा ओइक एसिड। तो आपको समझ में आ गया होगा तीन चीज। नोमेनक्लेचर जब लिखते हैं IUPAC नेम के तहत तो हमको क्या क्या याद रखना है, प्रीफिक्स, रूट वर्ड और सफिक्स। तो आपको समझ में आ गया होगा। तो हम आपको सीक्वेंस देते हैं, किस तरह से लिखते हैं, सीक्वेंस क्या होता है। ये देखिए सीक्वेंस, सबसे पहले आपको होगा 2 डिग्री प्रीफिक्स प्लस 1 डिग्री प्रीफिक्स प्लस रूट वर्ड प्लस 1 डिग्री सफिक्स प्लस 2 डिग्री सफिक्स। तो ये आपको याद रखना है। अगर ये आप याद करते हैं तो आपको नोमेनक्लेचर लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। 2 डिग्री प्रीफिक्स, 1 डिग्री प्रीफिक्स, रूट वर्ड, 1 डिग्री सफिक्स, 2 डिग्री सफिक्स। और शॉर्ट में हम लिखते हैं ये क्या बताता है, 2 डिग्री प्रीफिक्स क्या बताता है, इससे पहले बताए थे हम, बताइए। 2 डिग्री प्रीफिक्स किसको बताता है, सब्स्टिट्यूएंट को। और 1 डिग्री किसको बताता है, कंपाउंड क्या है, साइक्लिक है कि एसाइक्लिक, साइक्लिक और ए साइक्लिक। रूट वर्ड क्या बताता है, नंबर ऑफ कार्बन एटम, नंबर ऑफ कार्बन एटम। ये की क्या बताता है, लिंकेज, लिंकेज के बारे में। और ये क्या बताता है, फंक्शनल ग्रुप के बारे में। ये शॉर्ट में आप याद रखें। इसको पहले इरेज करते हैं और आपको समझाते हैं। IUPAC नेम लिखने के लिए आपको जो है इस सीक्वेंस को याद रखें हमेशा। किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का IUPAC नेम को लिखने के लिए ये सीक्वेंस तो हमेशा आपको याद होना चाहिए। फिर से आपको लिख देते हैं, 2 डिग्री प्रीफिक्स प्लस 1 डिग्री प्रीफिक्स प्लस रूट वर्ड प्लस 1 डिग्री सफिक्स प्लस 2 डिग्री सफिक्स। इसको आप रट जाइए। और बाकी तो हम बता ही दिए कौन सा प्रीफिक्स क्या बोलता है। 2 डिग्री प्रीफिक्स, 1 डिग्री प्रीफिक्स, रूट वर्ड, 1 डिग्री सफिक्स, 2 डिग्री सफिक्स। इसको आप याद कीजिए, इसको आप याद रखिएगा। आप देखिए कोई भी कंपाउंड, जैसे हम देखिए लिखते हैं कोई भी नाम, CH3 CH CH3 CH2 CHO, तो इसका हम लोग नाम लिखते हैं। तो हम लोग नंबरिंग करते हैं फंक्शनल ग्रुप से, तो नंबरिंग करते हैं फंक्शनल ग्रुप से 1 2 3 4। तो देखिए 2 डिग्री प्रीफिक्स क्या बताता है, 2 डिग्री प्रीफिक्स क्या बताता है, सब्स्टिट्यूएंट को। तो पहले हम सब्स्टिट्यूएंट लिखेंगे 3 मिथाइल। 2 डिग्री प्रीफिक्स क्या बताता है आपको, सब्स्टिट्यूएंट को। 1 डिग्री प्रीफिक्स क्या बताता है, कंपाउंड साइक्लिक है कि एसाइक्लिक है। कंपाउंड तो एसाइक्लिक है इसलिए साइक्लो वर्ड यूज नहीं करेंगे। उसके बाद क्या है, रूट वर्ड। तो रूट वर्ड 1 2 3 4 कार्बन का रूट वर्ड क्या होगा, ब्यूट। इसका काम हो गया। यानी 2 डिग्री प्रीफिक्स, 2 डिग्री प्रीफिक्स क्या बताता है, सब्स्टिट्यूएंट को। तो सब्स्टिट्यूएंट लिख दिए। उसके बाद 1 डिग्री प्रीफिक्स, कंपाउंड साइक्लिक तो है नहीं इसलिए नहीं लिखेंगे। आगे बढ़ते हैं, रूट वर्ड। तो इसका रूट वर्ड क्या हो जाएगा, ब्यूट। और उसके बाद क्या है, 1 डिग्री सफिक्स, ये लिंकेज को बताता है। लिंकेज का मतलब कार्बन कार्बन की जगह सिंगल बॉन्ड है तो ANE यूज करेंगे, और डबल बॉन्ड होगा तो ENE यूज करेंगे, और ट्रिपल बॉन्ड होगा तो YNE यूज करेंगे। तो अब देखिए यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है तो ANE, और आगे आप टू, ये क्या होता है फंक्शनल ग्रुप। तो कौन सा फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे, एल्डिहाइड। तो इसके लिए यूज करेंगे 1L। सेकेंडरी सफिक्स क्या हो जाएगा यहाँ पे 1L।
और एक बात याद रखना है कि दो वॉवेल साथ में नहीं होता, इसका ये रिप्लेस कर देंगे, हटा देंगे, तो इसका नाम हो जाएगा 3 मिथाइल ब्यूटेन 1L। और एग्जांपल देते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। इसको मिटा देते हैं, देखिए CH3 CH डबल बॉन्ड CHO। नंबरिंग करना है फंक्शनल ग्रुप से 1 2 3 4 5। ये हो जाएगा पैरेंट चेन। आपका स्टेट और नंबरिंग कर दिए। पहले हमको सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखना है, तो सब्स्टिट्यूएंट कौन हो जाएगा आपका, ये सब्स्टिट्यूएंट है आपका, तो लिखेंगे 4 मिथाइल, ठीक है। उसके बाद 1 डिग्री प्रीफिक्स क्या बताता है, कंपाउंड साइक्लिक है कि एसाइक्लिक है, तो एसाइक्लिक है कंपाउंड, इसलिए साइक्लो वर्ड यूज नहीं करेंगे। उसके बाद रूट वर्ड 5 के लिए क्या यूज होगा, पेंट। और उसके बाद क्या लिंकेज में क्या है आपका, डबल बॉन्ड है, यानी 2ENE। उसके बाद क्या होगा, सेकेंडरी सफिक्स कौन सा यूज होगा, एल्डिहाइड है तो AL होगा। और हम क्या बताए थे, दो वॉवेल कंजुगेट नहीं होता है, अगर दो वॉवेल एक साथ होगा तो ENE में E को रिप्लेस करना है, तो इसका नाम हो जाएगा 4 मिथाइल पेन 2 in 1L। और एग्जांपल देखिए CH3 CH C2H5 CH3 CH डबल बॉन्ड CH COOH। तो नंबरिंग हम कहां से करेंगे, फंक्शनल ग्रुप से 1 2 3 4 5 6। तो 2 डिग्री प्रीफिक्स क्या बताता है हमको, सब्स्टिट्यूएंट को, तो लिखेंगे सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पे क्या इथाइल है, तो लिखेंगे 5 इथाइल 4 मिथाइल 5 इथाइल 4 मिथाइल। उसके बाद क्या है, कंपाउंड तो एसाइक्लिक है इसलिए साइक्लो वर्ड यूज नहीं करेंगे। रूट वर्ड कितना है 6, तो उसके लिए यूज करेंगे हेक्स। और डबल बॉन्ड है कितना पोजीशन 2 इन और 1 ओइक एसिड। अब दो वोवेल है तो इसका ये प्लेस कर देंगे। एक कंपाउंड और देखते हैं एग्जांपल, 1 नंबर हो गया, 2 नंबर हो गया और 3 नंबर। देखिए तो इसका नंबर ही कहां से होगा, यहां से 1 2 3 4 5 6। तो और एक आपका सब्स्टिट्यूएंट ये हो गया, एक सब्स्टिट्यूएंट ये हो गया, तो लिखेंगे 1 इथाइल 2 मिथाइल। पहले तो सब्स्टिट्यूएंट पे लिखेंगे तो 1 इथाइल, उसके बाद 2 मिथाइल 1 इथाइल 2 मिथाइल। अब देखिए प्रीफिक्स क्या होता है, साइक्लिक कंपाउंड, इसलिए साइक्लो वर्ड यूज होगा साइक्लो। उसके रूट वर्ड क्या हो जाएगा, 6 कार्बन है हेक्स, और उसके बाद क्या होगा लिंकेज ANE, यानी क्या लिखे 1 इथाइल 2 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। तो आप अगर ये सीक्वेंस को याद करते हैं तो आप कोई भी नोमेनक्लेचर लिख सकते हैं, चाहे वो नोमेनक्लेचर आपका बोर्ड एग्जाम को हो या कॉम्पिटिटिव एग्जाम का हो। और नेक्स्ट टॉपिक में अब आप लोग को फंक्शनल ग्रुप के बारे में कुछ बताएंगे। थैंक यू।